हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत विभव और धारिता। लास्ट 2-3 वीडियोस में धारिता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समायोजन या संयोजन। तो हमने बताया कि संयोजन मुख्यतः तो 2 प्रकार से होता तो 3 प्रकार से। जब ऐसे समझो, पहले होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अब तीसरा जो होता है वो श्रेणी और समांतर दोनों का मिक्स होता है, ये समझ लीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, वैसे तो मेनली आप पढ़िए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हेडिंग, चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। फिर इसमें आप पहले हेडिंग डालिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। तो लास्ट वीडियो जो था वो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का था, और उसी समांतर प्लेट संधारित्र को हम आज श्रेणी क्रम में जोड़ने चल रहे हैं। मान लिया हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 3, और उनको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जोड़ दीजिए, एक बना है भाई ये समांतर प्लेट संधारित्र, और हमें 3 संधारित्र चाहिए। अब करना क्या है, इन तीनों संधारित्रों को हमको जोड़ना है। ठीक है, वो भी कैसे, थोड़ा सा तिरछा उच्छा हो गया हो तो वो अपना समझ लीजिएगा। ठीक, एक बैटरी से जोड़ दें बस। बैटरी से, बुकों में बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, उसकी जगह दिखाया गया है कि हम कोई आउटर सोर्स लेते हैं और इसकी सेकेंड प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। एक इधर संपर्कित हुई और दूसरी प्लेट को हमने यहाँ पे आउटर सोर्स को दे दिया जहाँ से इसको मिलने वाली है। ये पहले संधारित्र का पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ऐसे 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 समझो। अब क्लियर है, समझ में आया? ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़ाव होता है, ऐसे समझिए कि जो मेन वाला है जहाँ से हम आवेश देना चाहेंगे, उसका पहले संधारित्र की पहली प्लेट को जोड़ देते हैं। फिर जो तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट है उसको पृथ्वी से भू संपर्कित कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम चल रहे हैं इस वाले प्लेट को, पहले प्लेट को क्यू आवेश दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। अब इसकी वजह से इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण की वजह से माइनस क्यू आवेश हो जाएगा, होगा। फिर ये वाला क्या करेगा, इसकी वजह से ये प्रेरित होगा तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू। यहाँ पे प्लस क्यू जो होगा, इसके द्वारा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों से वो निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा अगर समायोजन कोई होता है, संधारित्रों को ले लिए हैं और उनको फिर आपस में जोड़ दिया गया है, तो इस टाइप का समायोजन, कैसा समायोजन हो जाएगा, कैसा? हाँ भाई, ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब ये इस संधारित्र की हम मान लेते हैं कि धारिता C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है। ठीक है,
उस दौरान इसकी संधारित्र की धारिता अलग है, तो क्या इसका विभवांतर भी अलग होना चाहिए? हाँ, माना ऐसा भी इसका V1, इसका V2 और इसका V3, ये विभव होगा। आवेश तो सेम होंगे, क्या आवेश परिवर्तन होगा? भाई प्रेरक की वजह से हो रहा है। ये वाली प्लेट पे हमने दिया, ये हमने दिया, इसकी वजह से इस वाली प्लेट पे -q आवेश आया प्रेरण की वजह से, फिर इस वाली प्लेट की वजह से इस प्लेट पर +q आवेश हो जाएगा, वो भी किसकी वजह से? प्रेरण की वजह से। यहाँ से फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी, इसकी प्रेरण से यहाँ पे +q आवेश निकलेगा यहाँ पर, मगर इस पृथ्वी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन -q निकलेगा वो आके इसको निरस्त कर देगा। तो सब पर कैसा आवेश है? समान आवेश है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो संधारित्र होता है उसका जो आवेश होता है वो प्लस वाले से लिया जाता है, याद आया? तो प्लस इस पर कितना क्यों आवेश, इस पर +q आवेश, इस पर तीन संधारित्र, पहला दूसरा तीसरा, तीन संधारित्र हमने लगाया, इसका आवेश, इसका आवेश और इसका आवेश सेम हो गए। आवेश सेम है, धारिताएं अलग है, विभवांतर अलग अलग है। तब क्या होगा? माना तीनों संधारित्रों, माना तीनों संधारित्रों पर संधारित्रों का कुल विभव V है, कितना हो जाएगा? V = V1 + V2 + V3, ये तो होगा, है ना? बीजगणित योग भाई, विभव जो होता है, विभवांतर जो होता है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, और अदिश राशि को क्या बीजगणितीय योग कर दिया जाता है। हाँ, बस वही। फिर चलिए V का मान निकालना है हमको, तो हमको याद होगा C = क्या होता है? Q/V होता है। तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा? Q/C होगा। हम इसको लेकर चलते हैं, तो यहाँ से V1 का मान क्या हो जाएगा? Q/C1 प्लस इसका क्या हो जाएगा? Q/C2, इसका क्या हो जाएगा? Q/C3। ठीक है, कुल विभव आ गया। अच्छा, हमने 3 को तो लगा लिया, अब ये सोचे कि इस 3 की जगह क्या कोई एक अकेला विभव हम यूज कर लें, एक ऐसा संधारित्र यूज करें जिसका विभव ये हो, आवेश ये हो और उसकी धारिता C हो, उसे एक तुल्य संधारित्र बोलते हैं। ऐसा समझो, उसे तुल्य संधारित्र बोलते हैं, जो इन सबके तुल्य हो। माना, ऐसा लिख लो आगे, माना एक तुल्य संधारित्र जिसका विभव V तथा आवेश Q है। का प्रयोग किया जाए इसकी जगह पे, तब क्या होगा? तब यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा? तुल्य संधारित्र का विभव V बराबर क्या हो जाएगा? क्यों हमने कहा उसका विभव C मान लो, हो जाएगा। तो ये वाला भी और ये वाला भी सेम टू सेम हो जाएगा, होगा। क्योंकि हमने एक तुल्य संधारित्र माना है कि इन 3 को हमने यूज करके एक ऐसा संधारित्र यूज करने, मान लो ये टॉ, ठीक है, ये ठीक है। अब इसकी धारिता C, इस पर Q आवेश प्लस का, इस पर माइनस का Q आवेश और इसका पूरे का विभव ऐसा यूज करेंगे। एक ही, जरूरी नहीं कि उसकी जैसे 3 यूज करें, एक यूज करें मात्र और उसको फिर बताएं क्या, ठीक। तो इसका विभव और इसका विभव बराबर होगा। इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो क्या करते हैं? समीकरण 1 बराबर 2, या V का मान यहाँ छुटा के वहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मिटाएं थोड़ा सा।
थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। हो गया, नोट करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया, मिटा देते हैं। क्या है, क्यू अपान सी इज इक्वल टू, तीनों में देखो क्यों 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 है तो हम क्यों कॉमन कर लें, बचेगा क्या, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो क्यों से क्यों कट जाएगा तो 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 जी। अगर तीन संधारित्र हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो उनकी कुल तुल्य धारिता जो आएगी वो यही आएगी। कब, जब हम श्रेणी क्रम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़ क्या कि जो संधारित्र की पहली प्लेट है उसको हम मेन स्विच से अटैच कर देंगे, यानी जहाँ से हमको आवेश देना होगा उससे अटैच कर देंगे, और फिर पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देंगे। इसी तरह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। लास्ट क्या बचेगा, तीसरे संधारित्र की अंतिम प्लेट को यानी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्टेड कर देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो सीधा यहाँ से उठाओ, एक बैटरी लगा दो, ये उठाया पूरा कॉम्बिनेशन ऐसा। इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए, समझ गए होंगे। ये हमने उठाया, यहाँ पे हमने बैटरी एक लगा दी ये, और इसको हटा दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ऐसा भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये प्लस है ये माइनस है, और इस बैटरी का विभव हम V मान लेते हैं, कुल विभवांतर। तब ये यहाँ से आवेश देगा टट 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 सा, तो यहाँ से आवेश इसको मिलेगा, फिर ये जो आवेश आएगा प्रेरण की वजह से इसको देगा, फिर इसको देगा, इसको देगा, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर वो सरसराते हुए यहाँ से आके फिर इसमें मैच हो जाएगा, फिर वही वाला निकल के आएगा। तो चूंकि बैटरी का काम क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण, आवेश को बनाए रखना। ऐसा समझ लो, कुछ जगह आपको ये मिलेगा, कुछ जगह वो मिलेगा, जैसा आपको समझ में आए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बहुत अच्छे। तो ये होता है संधारित्र। अब इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ आप ये समझिए कि इनमें जो संधारित्र का आवेश होता है वो कैसा होता है, सब में समान होता है। ठीक है, इसमें हर एक संधारित्र का आवेश समान होता है। अलग क्या होता है, धारिता अलग होती है, वो तो हर एक संधारित्र की धारिता अपनी अपनी अलग अलग होगी, वो तो अलग रहेगी, विभव भी अलग होता है। ठीक, आवेश प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होगा तथा विभव भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो समझ में आया श्रेणी क्रम संयोजन। मिटा दें, हम नोट कर चुके होंगे तो मिटा दें, और मिटाने के बाद आप लोगों को फिर बताएं समांतर क्रम संयोजन। मिटा दें, हाँ मिटा दो। फार्मूला नहीं मिला रहे, अभी यूज करेंगे, फिर लिखना पड़ेगा, फिर तुम लोग भूल जाते हो। कार्य, तो अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में तीनों संधारित्र को आप समांतर क्रम में रखिए। अपने हिसाब से मोटा मोटा बना लीजिएगा प्लेटों को, क्योंकि ये प्लेटें हैं, कोई रेखा नहीं थी कि हम एक ही लाइन में खींचे थे,
और थीटा है अपना समझ लीजिएगा। हाँ, तो ये तीन संधारित्र हमारे पास अवेलेबल है, ट ट ट ट समांतर प्लेट होगा। अब क्या कह रहा है, तीनों समांतर क्रम में हो गए। अब इसमें होता है एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं जिसको हमने मेन स्विच मान लिया। अब इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है और इससे ही ये कनेक्टेड है। एक और पॉइंट हमको चाहिए ये वाला, इससे ये कनेक्टेड हो जाएगा ट ट ट ट, अरे और इसी से ट ट, ये वाला पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से। अभी बैटरी वाला भी बता दिए। अब ये तीन संधारित्र हैं। मान लिया ये मेन जो स्विच है जहाँ से हमको आवेश देना, हमने यहाँ पे इसको क्यों आवेश दिया, तो ये हमको बताइए क्या क्यों आवेश इसको मिलेगा, क्यों आवेश इसको मिलेगा, क्यों आवेश इसको मिलेगा। सोचिए और सोचकर हमको ये बताइए क्या क्यों आवेश इसको देंगे तो इसको भी क्यों, इसको भी क्यों, इसको भी क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे तीन रास्ते हो रहे हैं तो तीनों रास्तों पे क्यों बट जाएगा, टर टर टर। तो मान लिया इस वाली प्लेट को प्लस का Q1 आवेश मिला, इसको प्लस का Q2 आवेश मिला और इसको प्लस का Q3 आवेश मिला। इसकी वजह से इस पर प्रेरण की वजह से माइनस का Q1 आ जाएगा, इसकी वजह से इस पर माइनस का Q2 आ जाएगा और इसकी वजह से माइनस का Q3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस संधारित्र की धारिता हमने मानी C1, इसकी C2, इसकी C3। ठीक है, ऐसा संयोजन जिसमें जितने भी संधारित्र हम यूज करें सबकी पहली प्लेट को मेन स्विच से कनेक्ट कर दें और उसकी दूसरी प्लेटों को हम पृथ्वी से कनेक्टेड कर दें, भू संकल्पित करते हैं, तो ऐसा जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। उस दौरान होगा क्या कि जितना भी आवेश हम देंगे, तीन मान लीजिए हमने तीन संधारित्र लिया तो तीनों संधारित्रों पे वो बट जाएगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, इसके पास जितनी कैपेसिटी उतना आवेश ले लेगा, इसके पास जितनी वो उतना ले लेगा, इसके पास जितनी वो उतना ले लेगा। ऐसे करके तीनों संधारित्रों को पहली प्लेटों पे आवेश हो जाएगा। फिर इन प्लेट के पास में ये रखा है, चूंकि इनके बीच की दूरी बहुत 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 कम है तो प्रेरण की वजह से इस पर उसका विपरीत आवेश हो जाएगा, से हो गया। चूंकि इनकी तीनों प्लेटें पृथ्वी भू संकल्पित हो गई हैं, संपर्क में हैं, तो यहाँ से जितना आवेश निकलेगा इसके अपोजिट निकलेगा, वो जाके इसके इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। माना इस दौरान पूरे का विभवांतर सेम, तो इसका विभवांतर V, इसका विभवांतर V और इसका भी विभवांतर V। तो इसमें अगर देखें श्रेणी क्रम वाले के अपोजिट हो रहा है काम, वहाँ पर क्या हो रहा था कि आवेश जो था वो सब में सेम था और विभव जो है कम ज़्यादा हो रहा था। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ विभव तीनों पे सेम है। क्यों? मान लीजिए यहाँ पे हम अगर बैटरी लगाते तो बैटरी का विभव तो सेम ही रहेगा, इस वाले के लिए भी बैटरी का विभव वही रहेगा, इसके लिए भी बैटरी का विभव वही रहेगा, इसके लिए वही। हाँ वैसे समझिए तो इसके लिए जितना भी हम यहाँ से इनपुट देंगे उसके लिए विभवांतर तीनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्यों आया, तो हम ये कह दें कुल कितना आवेश हम दे रहे हैं, इसको क्यों आवेश दे रहे हैं। माना निकाय को दिया गया कुल आवेश क्या क्यों है, इसलिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई इन्हीं तीनों का तो संयोजन किया था, यहाँ से Q था टोटल, तो ये एक Q1 निकला इसी का हिस्सा है, इधर से ये निकला इसी का हिस्सा था और ये इधर वाला तो इसी का हिस्सा, तो तीनों किसके हिस्से, इसके, तीनों को एक साथ हम जोड़ देते इसके बराबर पा जाएंगे। चलिए ठीक है, तो हम इसी फार्मूले को फिर से हम यूज करेंगे Q के फॉर्म में। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, ये तो बनेगा है, आए हाँ याद क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C1, ठीक, Q1 Q1 के सामने Q1 को हटाना है, C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा।
अब फिर वही बात तुल्य धारिता वाली, यानी एक ऐसा संधारित्र यूज करें जो तीनों के वोल्टेज के बराबर हो और तीनों पर इतना ही आवेश क्यों हो, ऐसा यूज कर दें। हम इन तीनों पर ना यूज करें, नहीं यूज करना मुझे तीनों को, मुझे तीनों की जगह एक यूज करना है। तो उसके लिए हमने कहा एक संधारित्र यूज कर लें, नन्ना सा प्यारा सा फूल ये वाला। इसमें क्या है, इसका आवेश हमारे पास क्यों है, इसका विभवांतर V है, इसकी धारिता C। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। चाहे इसको आप समझिए, इसको वही चीज़ हम दे दिए। तो एक तुल्य संधारित्र ऐसा यूज करें जिसका आवेश इस फॉर्म ऐसे तुल्य संधारित्र यूज करें। अब भाई मुझे चित्र मिटाना पड़ेगा, तो भी ज़्यादा बड़ा बोर्ड तो है नहीं, मिटाना पड़ेगा। मिटा दें। अरे बन गया होगा भाई, बना लो, मिटा दें। हाँ मिटा दीजिए। हाँ आप खुद से कह लीजिए सर जी मिटाइए। हम चाहे उतार पाए चाहे ना उतार पाए, आप तो मिटा ही देंगे। आइए भैया, पुश बटन को पुश कर दो, पुश। फिर इसके बाद उतार लो, बना लो। हम रुक जाएंगे, और अगर हम रुक कर उतरवाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो को आप लोग देखते नहीं हो। सही बोला ना? हाँ ठीक है। तो माना एक तुल्य संधारित्र जिसका विभव V तथा आवेश क्यों हो का प्रयोग किया जाए, तब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV होगा। फिर वही समीकरण 1 समीकरण 2 मान के कर दो। अतः समीकरण 1 बराबर 2 करने पर कर दो भाई, कर दो। तो क्यू का मान सेम हो जाएगा। तो सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। हाँ हो गया, देखो तीनों में V कॉमन मिल रहा है। CV इज इक्वल टू V कॉमन में आ जाएगा तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। V से V क्रॉस आउट में चला जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए भी आपकी तुल्य धारिता निकल के सामने आ गई, कूद फांद के बाहर आ गई। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम तो 3 का किए, मान लो 2 का कर दें, 4 का कर दें, 5 का कर दें, तो इसमें सो कर देना जितने भी हो। बस ध्यान रखना, समांतर क्रम होगा तो कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा तो कैसा होगा। हाँ, अब मिश्रित क्रम वाला जो होता है वो इन दोनों का मिक्सअप होता है, उसका डेरिवेशन नहीं होता। उसको आप छोटे छोटे पार्टों में काट के बना लीजिए। जैसे एक हम फिगर बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। कर ही चुके होगे, कर चुके हाँ कर चुके। आप मिल गया, हट जाओ नजर के सामने से। अब नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, लंबी वीडियो खींच रही है, खींचने तो। मान लिया हम एक ये दे दें, ये दे दें, ये कर 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 दें और फिर ये कर दें। देखिए इसमें श्रेणी भी है, समांतर भी है। अगर हम इस ओरिजिन पॉइंट और इस फाइनल इनिशियल A और B कह दें तो इसके लिए A से B तक जाने के लिए कितने रास्ते संभव हैं, हैं? ऐसा समझिए, A से B तक जाने के लिए कितने रास्ते संभव हैं। A से तो आप डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं, एक रास्ता। A से होकर आप यहाँ से होकर जा सकते हैं, 2 रास्ता। A से होकर आप यहाँ से होकर आ सकते हैं, 3 रास्ता। तो टोटली 3 रास्ते हैं। यानी हम ऐसा समझें कि 3 जो संधारित्र होंगे वो कैसे होंगे, समांतर क्रम, टन टन टन। फिर अगर इस रास्ते पर हम चले, इस वाले पर, तो हमको 2 पुल मिल रहे हैं। पुल समझिए इसको, इस संधारित्र को संधारित्र नहीं, पुल समझिए। 2 पुल मिल रहे हैं, तो यहाँ से चले तो 2 पुल मिले। ये 2 पुल कैसे हो गए, श्रेणी क्रम, एक दूसरे से लगे। तो ये श्रेणी क्रम को जोड़कर 1 बना दो। यहाँ से निकले तो इस पर भी 2, तो इन दोनों को जोड़कर 1 बना दो।
एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तीनों कैसे हो गए समांतर। इस पूरे सिंबल को हम कह देंगे मिश्रित क्रम। हाँ, मिश्रित क्रम संयोजन बोल सकते हैं। और जो हमको सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं कुल मिला के इसी टाइप से आते हैं, मिश्रित क्रम वाले ही आते हैं। उसमें आपको पहचानना होगा कि रास्ते कितने हो रहे हैं और उन रास्तों की कितनी पुलियाँ हैं। आप ये समझिएगा कि जितने रास्ते आपको मिलेंगे वो समांतर क्रम संयोजन है, और जितनी उन रास्तों पर पुल मिलेंगे वो आपको श्रेणी क्रम संयोजन होगा। पर है पुल और रास्ता समझ में आएगा। हाँ, खूब घुमैया करते हो तो समझ में तो आएगा ही। पुल और रास्ता जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन है, और उस रास्ते पर जितने भी पुल मिलेंगे वो सारे कुछ श्रेणी क्रम। याद रखिएगा, सवाल लगाने में बहुत मज़ा आएगा। तब आज के वीडियो को बस और ज़्यादा नहीं, बस विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।